नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति निषाद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार को रोहतक में बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी स्थल बौहर के चौथे दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की, जहां इस दौरान मुख्यमंत्री ने छात्रों को पदक और उपाधियां प्रदान की। साथ ही इस अवसर पर उन्होंने छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि दीक्षांत समारोह किसी भी शिक्षण संस्थान के गौरव और उपलब्धि का प्रतीक होता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि साल 2012 में स्थापित बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी का चौथा दीक्षांत समारोह इस पावन भूमि की ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ा रहा है। मुझे आज यह बात करते हुए भी ये गौरव की अनुभूति हो रही है कि हरियाणा प्रदेश ने शिक्षा, खेल, संस्कृति, शोध, औद्योगिक क्षेत्र में निरंतर प्रगति की है और इस क्षेत्र में हमारा हरियाणा राज्य के रूप में भारत के अंदर हरियाणा ने एक अलग पहचान भी बनाई है। साथियों, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति से अनुरूप हम शिक्षा के साथ साथ युवाओं में कौशल विकास पर भी हमारी सरकार बल दे रही है। आज समय की मांग के अनुसार हमने स्कूल से लेकर महाविद्यालय तक की शिक्षा को कौशल के साथ जोड़ा है। स्कूलों में हमने एनएसक्यूएफ, कॉलेजों में पहल योजना और विश्वविद्यालयों में इंक्यूबेशन सेंटर्स और तकनीकी संस्थाओं में उद्योगों की जरूरत के अनुसार प्रशिक्षण के लिए उद्योगों के साथ हमने एमओयू करने जैसे कारगर कदम निरंतर हमारी सरकार उठा रही है। आदरणीय सभी विद्यार्थियों से मैं ये कहना चाहूंगा कि हम युवाओं के कॉलेज में ही निःशुल्क हमने निर्णय किया है कि पासपोर्ट वो बनाए जा रहे हैं और अब तक लगभग 37,000 युवाओं के पढ़ते समय ही कॉलेज के अंदर ये पासपोर्ट बने हैं। मेरा मानना है कि 21वीं सदी की ये सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सिंधी समाज के संत शिरोमणि पूज्य श्री शांति आश्रम के पीठाधीश्वर आदरणीय साई चोंडूराम साहिब जी के देवलोक गमन पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट कर लिखा, ये समाचार अत्यंत दुखद है। उन्होंने कहा कि साई चोंडूराम साहिब ने अपना संपूर्ण जीवन मानवता, आध्यात्मिक चेतना और सेवा के मार्ग पर अर्पित किया और उनका जीवन दर्शन हम सभी के लिए एक प्रेरणा बना रहेगा। साथ ही इस दौरान मुख्यमंत्री ने ईश्वर से प्रार्थना की कि पूज्य आत्मा को सर्वोच्च स्थान मिले और उनके अनुयायियों और परिवार को इस कठिन समय में धैर्य और शक्ति प्रदान करें। ओम शांति। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर अभिनेता पंकज धीर के निधन पर शोक जताया। उन्होंने कहा कि महाभारत में कर्ण के चरित्र को छोटे पर्दे पर जीवंत करने वाले प्रसिद्ध अभिनेता पंकज धीर अब हमारे बीच नहीं रहे। यह अत्यंत दुखद है। उनके दमदार अभिनय ने पूरे देश के दर्शकों पर अमिट छाप छोड़ी। साथ ही उन्होंने कहा, इस कठिन घड़ी में मैं उनके परिवार और प्रशंसकों को प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। आपकी कला और व्यक्तित्व हमेशा याद रहेगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंगलवार को सेठ नवरंग राय लोहिया जयराम कन्या यूनिवर्सिटी माजरा कुरुक्षेत्र की रजत जयंती समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की, जहां इस दौरान मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्वलित कर
कार्यक्रम का शुभारंभ किया। तो वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री और अन्य अतिथियों ने श्री जयराम शिक्षण संस्थान के 25 सालों की गतिविधियों पर आधारित स्मारक का विमोचन भी किया। तो वहीं कार्यक्रम में सीएम सैनी को जयराम शिक्षण संस्थान के चेयरमैन परम पूज्य ब्रह्मा स्वरूप ब्रह्मचारी महाराज ने स्मृति चिन्ह और शॉल भेंट कर सम्मानित किया। तो वहीं इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सेठ नवरंग राय लोहिया जयराम कन्या यूनिवर्सिटी संस्थान को 21 लाख रुपए देने की घोषणा की। साथ ही मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि आज वे ऐसे सरस्वती मंदिर में आए हैं जो 25 वर्षों से ग्रामीण क्षेत्र की बेटियों को शिक्षित और स्वावलंबी बनाने का काम कर रहा है। इस समय परम पूज्य महाराज श्री ब्रह्म स्वरूप जी ब्रह्मचारी जी के कुशल निर्देशन एवं नेतृत्व में यह संस्थान निरंतर ये प्रगति के मार्ग पर अग्रसर है। यही नहीं, आपकी छत्र छाया में श्री जयराम शिक्षण संस्थान के अनेक स्कूल कॉलेज भी, यहां पर भी, हमारे कुरुक्षेत्र में भी, परंतु इस राज्य में भी, दूसरे राज्यों में भी ये फल फूल रहे हैं। यहां की छात्राओं ने न केवल शिक्षा के क्षेत्र में बल्कि खेल, सांस्कृतिक गतिविधियों और सामाजिक उत्तरदायित्व को और शोध के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय उपलब्धियां हमारी बेटियों ने इस शिक्षण संस्थान में की है। मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। आज ऐसे महानुभाव इस अवसर पर, जिन्होंने ऐसे समय में इस जयराम कन्या महाविद्यालय का इस लाहौर माजरा में जब इसकी नींव रखी, ऐसे नींव के हमारे स्वर्गीय मोहनलाल लोहिया जी, उनको हम याद कर रहे हैं, और स्वर्गीय श्रीमती कंचन देवी लोहिया जी, स्वर्गीय श्रीमती केसरी देवी लोहिया जी, जिनके आशीर्वाद से ये कन्या महाविद्यालय निरंतर फल फूल रहा है। मुझे खुशी है कि हम बेटियों को स्वावलंबी, शिक्षित और सशक्त बनाने के लिए हमारी सरकार निरंतर अनेक कदम उठा रही है। मैं अंत में सभी छात्राओं के उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं। मैं आपको, हमारी बेटियां आज इतनी संख्या में यहां उपस्थित हैं, मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूं कि हमने कई फैसले, आज हरियाणा जो पूरे देश में आगे बढ़ करके आया है, नहीं तो हरियाणा 2014 से पहले इस नाम से जाना जाता था कि नौकरी पढ़ने से नहीं, नौकरी तो किसी विधायक, किसी मंत्री, किसी मुख्यमंत्री उसके चक्कर काटने से मिलती है। यहां की छात्राओं ने न केवल शिक्षा के क्षेत्र में बल्कि खेल, सांस्कृतिक गतिविधियों और सामाजिक उत्तरदायित्व को और शोध के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय उपलब्धियां हमारी बेटियों ने इस शिक्षण संस्थान में की है। मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र में गीता स्थली ज्योतिसर में हरियाणा राज्य परिवहन विभाग की ओर से शुरू की गई इलेक्ट्रॉनिक सिटी बस सेवा का उद्घाटन किया। बता दें कि इस सेवा के तहत 10 इलेक्ट्रॉनिक बसें चलेंगी जो पर्यटकों और स्थानीय नागरिकों के लिए उपलब्ध रहेंगी और दीपावली तक यात्री इन बसों में निःशुल्क यात्रा कर सकेंगे। तो वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री ने बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और बाद में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा के पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा, हरियाणा राज्य परिवहन विभाग के महानिदेशक
और HCBSL के CEO सुजान सिंह, HCBCL के सहायक CEO और हरियाणा राज्य परिवहन विभाग के संयुक्त नियंत्रक अशोक बंसल, बीजेपी नेता जय भगवान शर्मा, बीजेपी के जिला अध्यक्ष तेजेंद्र सिंह गोल्डी, उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा, JM रोडवेज शेर सिंह सहित मीडिया के साथियों के साथ गीता स्थली, जो तिरसर से लेकर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के द्वितीय गेट तक इलेक्ट्रॉनिक बस में सफर किया। हरियाणा के ऊर्जा परिवहन और श्रम मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि जैसे पक्षी को अंधेरे से डर लगता है, वैसे ही कांग्रेस को आरएसएस से डर लगता है, क्योंकि आरएसएस धर्म और जाति के नाम पर राजनीति करने की उनकी नीति को समाप्त करना चाहती है। बीजेपी सरकार जनता की सुरक्षा, पारदर्शिता और विकास के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और विपक्ष के झूठे आरोपियों से विचलित नहीं होगी। आरएसएस देशभक्ति, अनुशासन और निस्वार्थ सेवा की प्रेरणा देती है, जबकि कांग्रेस जैसी पार्टियां समाज को धर्म और जातियों में बांटकर राजनीति करती हैं। देखिए, जैसे कुछ पक्षी हैं, उनको रोशनी से डर लगता है, वो अंधेरे में ही रहना चाहते हैं, वैसे ही ये जनाब है और वो सारे लोग हैं जो आरएसएस पे टिप्पणी करते हैं, क्योंकि आरएसएस देशभक्ति सिखाती है, अनुशासन सिखाती है, बिना स्वार्थ के काम करना सिखाती है, और उससे जो इनकी राजनीति है। इनेलो सुप्रीमो चौधरी तोशाम में जोगेंद्र सिंह के आवास पर पहुंचे, जहां तोशाम हलके में विभिन्न पार्टियों से जुड़े 3 दर्जन से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने इनेलो की सत्ता ग्रहण की। इस मौके पर चौधरी चौटाला ने कहा कि जो साथी किसी कारणवश पार्टी से अलग हो गए थे, वे अब पुनः इनेलो में लौट आ रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि तोशाम क्षेत्र में लगभग 70% से अधिक पुराने साथी फिर से इनेलो के साथ जुड़ चुके हैं। आने वाले दिनों में बाकी कार्यकर्ताओं की भी पार्टी में वापस हो जाएगी। चौटाला ने कहा कि हरियाणा के हर गांव में जाकर पुराने साथियों से मिलेंगे और संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करेंगे। उन्होंने प्रदेश की भाजपा सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि भाजपा ने हरियाणा को गलत दिशा में ले जाया है। आज प्रदेश कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी में सबसे आगे है। मैंने ना बहुत पहले ये बात खुल करके प्रेस में कही थी कि जो लोग इसी वजह से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से अलग हुए, चाहे उनको बरगला लिया गया और चाहे कोई गलतफहमी पैदा करी, अब वो सारे साथी घर वापसी करें। परसों उजाड़ा के तकरीबन हमारे जो साथी पुराने गए थे सब आगे थे। आज तो शाम के 70% से ज्यादा जो हमारे पुराने साथी से, जो हमारे से अलग हुए थे, आज वो सारे के सारे फिर घर वापसी करते हैं। आपका बहुत स्वागत है। पलवल स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंडोर स्टेडियम में आयोजित 4 दिवसीय बाल महोत्सव के दूसरे दिन पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और बच्चों की प्रतिभा को उभारने के लिए ऐसे कार्यक्रमों की सराहना की। पुलिस अधीक्षक ने बच्चों को हर क्षेत्र में अपनी छिपी प्रतिभा प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित किया और अभिभावकों से अपील की कि वे अपने 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को वाहन न चलाने दें। सिंगला ने ट्रैफिक नियमों के पालन और साइबर सुरक्षा के महत्व पर भी जोर दिया। इस मौके पर बच्चों ने शानदार सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी, जिसमें नृत्य और पेंटिंग प्रमुख थी। विजेता प्रतिभागियों को 14 नवंबर 2025 को बाल दिवस पर सम्मानित किया जाएगा।
प्रत्येक वर्ष हरियाणा राज्य बाल कल्याण के तरफ से बाल महोत्सव के रूप में कार्यक्रम मनाया जाता है कि जो कि बाल दिवस की प्रतियोगिताएं की जाती हैं आयोजित। इस वर्ष प्रतियोगिताएं 13 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर तक पूरे हरियाणा में आयोजित की जा रही हैं, जिसके तत्वाधान में ब्रिज क्षेत्र पलवल में ये प्रतियोगिताएं 14 अक्टूबर से और 17 अक्टूबर को उनका समापन होगा। ये प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं, जिसमें मैं आपको अवगत कराना चाहूंगी। ये प्रतियोगिताएं कुल प्रकार 36 प्रकार की प्रतियोगिताएं हैं और 4 प्रकार के इसके ग्रुप हैं, जिसमें लगभग प्रथम दिन 14 अक्टूबर को यहाँ पर 1000 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। जैसे कि आप आज देख रहे हैं कि रंगारंग जो कार्यक्रम प्रस्तुत किए जा रहे हैं, आज भी लगभग 1000 के करीब ये बच्चे यहाँ पर प्रतियोगिता में अपना पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ये पूरी तरह से तैयार है कि ब्रिज क्षेत्र का हरियाणा में लोहा मनवाएं। हरियाणा के आईपीएस अधिकारी एडीजीपी वाई पूरन कुमार का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया गया, जिसमें उनकी दोनों बेटियों ने अपने पिता को मुखाग्नि दी। पुलिस बल द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वहीं हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह ने पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। अंतिम संस्कार में हरियाणा सरकार के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा, पंचायत मंत्री कृष्णलाल पवार, गृह सचिव सुमिता मिश्रा, डीजीपी आलोक मित्तल, डीजीपी मोहम्मद अकील, यूटी डीजीपी सागरप्रीत हुड्डा, आईएएस डॉक्टर सुरेश कुमार और अमजद समेत कई वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। जुलाना में एएसआई संदीप लाठर की आत्महत्या के मामले में इलाके में शौक का माहौल है। संदीप लाठर ने आत्महत्या से पहले सुसाइड नोट लिखा था और एक वीडियो बनाई थी, जिसमें उन्होंने अपनी मृत्यु के कारणों का जिक्र किया। संदीप को मुख्यमंत्री द्वारा कई बार सम्मानित किया गया था और वे साहसिक कार्यों में शामिल थे। वहीं उनके परिवार का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जो वीडियो में आरोप लगाए गए हैं उनकी भी जांच होनी चाहिए। वहीं समाज के लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि संदीप को शहीद का दर्जा दिया जाए और न्याय सुनिश्चित की जाए। इस घटना ने क्षेत्र में गंभीर सवाल उठाए हैं और प्रशासन पर दबाव बढ़ा है। जो संदीप लाठर है हमारा भतीजा जुलाना से, उसने आत्महत्या की है और वीडियो रील बनाई है और उसने अपना प्रेस नोट लिखा है, सुसाइड नोट बोलते हैं जिसको। और ये बड़ी ही दुखद घटना है। पूरे इलाके में जलजला भरा है कि क्या हुआ, ये बहुत गलत हुआ। जबकि ये लड़का कई बार सम्मानित किया है, सीएम साहब ने भी सम्मानित किया पिछली बार 15 अगस्त को, और इस लड़के ने जाबाजी दिखाई है। कई बार इनकाउंटर करते करते इस पर भी गोलियां चली है और ये बिल्कुल ईमानदार लड़का था। और पता नहीं क्यों, किस वजह से इसने आत्महत्या की है। हम आज जाकर के आए हैं, परिवार से मिलकर के आए हैं। परिवार वाले ये कह रहे हैं कि इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। जो वीडियो में इसने कहा है अगर फलाना फलाना इसमें सम्मिलित है, उनकी जांच करो। उसने खुद भी कहा है अगर मेरी भी जांच करो, मेरे खाते की जांच करो। तो मैं पत्रकार महोदय कहना चाहता हूं, सरकार ने इस पर बहुत गंभीरता से सोचना पड़ेगा। ये जो घटनाएं 2 हुई हैं प्रशासनिक, ये सरकार पर सवालिया निशान बनाती है, क्योंकि ऐसे जाबाज सिपाही अगर नहीं रहेंगे, जैसे सिंघम है अब सस्पेंड कर रखा था, कल ही आज ही उनकी बाइट आ रही है तो मेरे को ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए कह दिया। जिला बाल कल्याण परिषद पलवल द्वारा आयोजित 4 दिवसीय बाल दिवस समारोह के दूसरे दिन कार्यक्रम आयोजित, जिसका शुभारंभ मुख्य अतिथि जिला पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर उनके साथ जिला बाल कल्याण अधिकारी सुरेखा डांगर भी मौजूद रही। मुख्य अतिथि वरुण सिंगला ने समारोह में भाग ले रहे बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि पढ़ाई के साथ साथ ऐसे सांस्कृतिक और रचनात्मक आयोजन में भाग लेना शिक्षकों के सर्वांगीण विकास के लिए बेहद जरूरी है। बाल महोत्सव में यहाँ पर जो होने वाले कार्यक्रम है उसमें आज पार्टिसिपेट किया और बहुत ही अच्छा शानदार बच्चों ने परफॉर्मेंस दे रहे हैं।
लगभग 36 जो कैटेगरीज है उसमें ये कंपटीशन हो रहा है। 4 दिवसीय कंपटीशन है। मैं समझता हूँ कि बच्चों के विकास के लिए, पूर्ण विकास के लिए उनके इस प्रकार का कंपटीशन बहुत ही कारगर साबित होता रहा है, आगे भी होता रहेगा। काफी बड़ी संख्या में यहाँ पे बच्चे, हजारों बच्चे प्रतिदिन इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक अच्छे लेवल की प्रतियोगिता हो रही है। जैसा कि मुझे बताया DCW मैडम ने, ये पलवल कई सारी कैटेगरीज में हमेशा स्टेट लेवल पर ही फर्स्ट रहा है। तो मैं सभी बच्चों को, और यहाँ पे जो चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट हमारा है, जो बाल कल्याण जो हमारा डिपार्टमेंट है, उसको मैं बधाइयाँ दूंगा कि इस प्रकार से वो इतने जोश से इस कार्यक्रम को करा रहे हैं और सभी बच्चों और पेरेंट्स को मैं बधाई दूंगा। ग्रांड को लेकर गाँव किया सर आपने, क्या देखिए स्टूडेंट से अपने गाँव? देखिए 4 गंभीर मुद्दे हैं, जिसमें ट्रैफिक है। ट्रैफिक का एनफोर्समेंट बहुत जरूरी है, जिससे बहुत सारी जानें जो है वो बच सकती हैं और ट्रैफिक जो है नियम से चलेगा। उसके अलावा साइबर क्राइम, नशा, ये बहुत बड़ी जो है चुनौती के रूप में उभर के आया है। जिला बाल कल्याण परिषद पलवल की तरफ से आप देखते दिन है, जिसमें माननीय IPS सोहन सिंह जी द्वारा आज उद्घाटन किया गया, जिसमें आज स्केचिंग ऑन द स्पॉट और थर्ड ग्रुप को जो ग्रुप डिक्लेमेशन कॉन्टेस्ट यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। तो इससे मैं आपको अवगत कराना चाहूंगी कि सर ने बहुत खुश हुए ऐसे, और सर ने खुद भी बताया कि उन्होंने भी खुद बाल महोत्सव में पार्टिसिपेट किया है और आज खुद को या पाकर वो बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। और जैसे कि हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद का प्रयत्न रहता है कि प्रत्येक बच्चे को मंच प्रदान किया जाए, और हमें भी आज बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि भाई हमारे द्वारा मंच प्रदान किए गए बच्चे आज हमारे बीच एक अवसर के रूप में उपस्थित है। आने वाले समय में कौन कार्यक्रम मुख्य किस तरह से रहने वाला है? आने वाले कार्यक्रम में जो हमारे थर्ड डे रहेंगे उसमें IAS SDM मैम यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगी, और चौथे दिन जो समापन है माननीय CTM महोदय द्वारा समापन किया जाएगा। इसमें मैं आपको यह भी बताना चाहूंगी कि कल से 1000 के करीब बच्चा था, आज भी लगभग 1000 के करीब ही बच्चा है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि भाई आगे भी इसी तरह की संख्या में बच्चे उपस्थित रहेंगे और कॉम्पिटिशन से हरियाणा का परचम लहराते। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का। नमस्कार।